नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? साथ ही जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में कितने प्रतिशत आप दे रहे हैं? कभी आपने गंभीरता से विचार किया है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सोचिए कि समय बिल्कुल निकल रहा है। जिस प्रकार हम हाथ में हमारी जो मुट्ठी में रेत हम पकड़ते हैं और हमारे हाथ से वो फिसल जाती है, उसी तरह से हम सबका जीवन, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप परीक्षार्थी हैं, जो भी आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, कि आपने कभी सोचा है कि क्या एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए कभी समय आपके लिए रुका है? कभी नहीं रुका और आने वाले समय में भी नहीं रुकेगा। यह समय निरंतर चलता ही है, चलता रह रहा है। जो दिन निकल चुके वो वापस लौट के कभी नहीं आएंगे। देखिए ना आप कि 2021 निकल गया और आने वाले कल यानी कि 2022, 1 जनवरी 2022 का प्रारंभ हो जाएगा नए वर्ष का। तो क्यों ना हम नए वर्ष में कुछ ऐसी रणनीति बनाएं हमारे भावी जीवन की कि हमें इतने समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपका जीवन है, आपके जीवन का उद्देश्य सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है। आपने इस धरती पे जन्म लिया, क्यों लिया? सिर्फ ऐसे ही तो नहीं लिया ना कि हम आए, हमने खाया पिया और इस तरह से हम मर गए। तो आपके जीवन की पहचान कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए कि व्यक्ति, जो समाज है, जो लोग हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं, हर व्यक्ति आपको आपकी पहचान से पहचाने। अर्थात कि आपके व्यक्तित्व की क्या पहचान है, आप में ऐसी क्या खासियत है कि आप सबके लिए एक आइडल हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए आपको अपनी योग्यता के अनुसार खुद को साबित करना होगा। दुनिया के सामने आपको ये रखना होगा कि आप वास्तव में उस स्तर के व्यक्ति हैं, उस स्तर के मनुष्य हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन है, बिल्कुल आपको ईश्वर ने जीवन दिया है। आपके माता पिता आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उनके द्वारा किया गया प्रयास और उसके बाद में आपका जीवन शुरू होता है। आपके जीवन का उद्देश्य आपको निर्धारित करना है, परंतु सिर्फ उद्देश्य निर्धारित करने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उस दिशा में उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास व समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी भी प्रकार का जो एक उद्देश्य आपने निर्धारित किया और यदि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, तो वो उद्देश्य आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उस लक्ष्य को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते यदि आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया। तो क्या होगा कि एक होता है ना कि एक समय होता है, हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसका वो जो टाइम होता है ना, उसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड जब निकल जाता है ना, तो इंसान के जो जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती है। कहते हैं ना कि आपके पास में दो रास्ते, एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इस तरफ जाता है। ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं और आपको किसी एक रास्ते को चुनना है। या तो आप अभी मौज मना लें, है ना, या फिर अभी आपका पूरा समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाए। अगर आप अभी मौज मनाएंगे तो जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने में समय, समर्पण, पूरी भावना से कार्य नहीं करेंगे, तो आगे जाकर क्या होगा?
आपको आगे जाकर उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, बल्कि उससे 2 गुना प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको उससे भी ज़्यादा 2 गुना प्रयास करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है ना कि आप अभी प्रयास कर लो। जितनी आपको कोशिश करनी है, जितना आपको प्रयास करना है और जितना आपको समर्पण देना है, आप अभी प्रयास कर लो। आप सोचो ना कि आपको आने वाले 5 साल में कहाँ, किस स्तर पर पहुंचना है, आपको कहाँ पहुंचना है। क्या आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप किसी भी तरह का कोई क्रिएटिव कार्य करना चाहते हैं। तो आपका वो सारी चीज़ें कौन निर्धारित करेगा? वर्तमान स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य है आपके भविष्य का निर्धारण कर रहा है। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है। और दूसरी बात ये रही कि जब आपने लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया, जो समर्पण दिया, अभी वाला जो समय आपके पास चल रहा है या आपने दिया, तो लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्या होगा? जीवन सार्थक होगा। उसे कहते हैं संपूर्ण जीवन, खुशहाल जीवन, है ना। तो उस खुशहाल जीवन को प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा? उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना होगा, समर्पण देना होगा। आपके द्वारा दिया गया समर्पण, आपके द्वारा किया गया अथक प्रयास आपको न केवल आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा, बल्कि एक खुशहाल जीवन भी प्रदान करेगा। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या आप अपना जीवन खुशहाल करना चाहते हैं, या फिर आगे जो कांटों भरी राह है उसको चुनना चाहते हैं। विकल्प आपके सामने है कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फूलों से खिला हुआ गुलिस्तां, या फिर इस तरफ आपको मिल रहा है क्या? कांटे ही कांटे। किस तरह का जीवन आप पसंद करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला? आपको किस रास्ते पर चलना है वो आपको निर्धारित करना है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य एक निर्धारित करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करें। प्रयास का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, क्या अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं? तो आपको सोचने की ज़रूरत है गंभीरता से, क्योंकि ये जो समय निकल रहा है ना अभी, ये ज़िंदगी में वापस लौट के नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ना ही हमारे द्वारा किया गया कार्य पेंसिल से लिखा हुआ है कि हम उसको क्या करें। ये दिख रहा है आप इरेज़र, इससे उसको मिटा दें, नहीं। जो दिन बीत गया, जो क्षण बीत गए, वो लौट कर कभी नहीं आते हैं। और एक बार समय निकल जाता है ना, उसके बाद सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसलिए मेरा आप सभी से एक, आप ये मान के चलें कि उस तरह का जुड़ाव होता है गुरु और जो शिष्य होता है उसका। तो आप ये मान के चलें कि आपके जीवन के जो ये पल निकल रहे हैं ना, एक एक पल ये बहुत कीमती है। इन पलों का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इनको लगाएं, ना कि व्यर्थ की बातों में या व्यर्थ का जो समय हम निकाल देते हैं दिन भर। तो उन सब चीज़ों को आप एक बार साइड में रखते हुए, जो आपका महत्वपूर्ण, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप इसको प्राप्त करने में लगाएं। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में एक वो मुकाम जब आपको हासिल होगा, तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। आप महसूस करके देखिए कि जब आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य को, या आप मान के चलिए कि आपको IAS बनना है, या फिर आपको RS बनना है, या फिर आपको IPS बनना है, इसमें से किसी भी लक्ष्य को जब आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप सोचिए कि आपका रुतबा ही कुछ और होगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से तो काम नहीं चलता। उन सपनों को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र में आपको कार्य भी करना होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको वर्तमान स्थिति की जो मैं बात कर रही हूँ कि आने वाले 2022 के अंदर आपको अपने जीवन से, आपको खुद से इतना पक्का जो वादा होता है ना, वो करना होगा कि इस समय के दौरान, या 1 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए,
मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की मानसिकता बनाकर यदि आप तैयारी करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित मानकर चलिए आप कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।